बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बनाएंगे लेयर्स वाला पराठा मज़ेदार और आसान तरीके से। तो चले जी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है 1.5 कप गर्म पानी। गर्म पानी शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून शामिल करेंगे नमक। और अब हम यहाँ पे जी अच्छे से कर लेंगे मिक्सिंग। अगर आपको मीठा पसंद है तो आप हल्का सा इसके अंदर मीठे का भी टच दे सकते हैं। तो 2 से 3 टेबलस्पून मैंने शामिल कर दिया है कुकिंग ऑयल। और मिक्सिंग करने के बाद हम यहाँ पे जी मैदा डालेंगे और थोड़ा थोड़ा मैदा डालते हुए हमने ये डो तैयार कर लेनी है और डो को सॉफ्ट सा तैयार करना है। तो यहाँ पे जी आपको अगर मैदा या फाइन आटा पसंद नहीं तो आप रेगुलर जो आटा है ब्राउन आटा गंदम का वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी पराठा बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। गंदम के आटे का पराठा भी मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आपको चाहिए तो वो भी बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीके से मैंने आप लोगों से शेयर किया है। तो यहाँ पे जी डो को हमने 10 मिनट रेस्ट दी है और अब लेकर आए हैं काउंटर पे मैदा डस्ट करेंगे। और यहाँ पे जी मैं आप लोगों को बता दूं कि आप इस डो को 2 हिस्सों में डिवाइड करके छोटे साइज़ में भी 2 रोटियां बेल कर इसका पराठा तैयार कर सकते हैं, ऊपर नीचे रोटी को लगा के। तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों की आसानी के लिए मैंने क्या तरीका इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे जी मैंने इकट्ठा ही एक आटे के साथ बड़ी सी इस तरीके से काउंटर पे रोटी को बेल लिया है बारीक साइज़ में। तो यहाँ पे जी आप बारीक साइज़ की 2 रोटियां छोटे साइज़ में बेल सकते हैं और इस तरीके से घी लगाएं और ऊपर दूसरी रोटी जो है इसके रख दें। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों की आसानी के लिए, जैसा कि सुबह नाश्ते के टाइम जो है वक्त कम होता है यानी कि टाइम कम होता है, तो आप जो है ये तरीका अपना सकते हैं कि एक ही बार बड़ी सी रोटी को बेलें और यहाँ पे 2 पराठे निकाल लें। तो इस तरीके से जी हमने घी लगाने के बाद इसको कर दिया है फोल्ड और दोबारा से इसके ऊपर घी लगाएंगे। तो यहाँ पे जब आप जो है पीसेस में अगर आटे को डिवाइड करते तो इस तरीके से ऊपर नीचे रोटी को डाल के इसी तरीके से ऊपर घी लगा देते। तो यहाँ पे जी अब हम पिज़्ज़ा कटर के साथ जो है स्ट्रिप्स को कट कर लेंगे। स्ट्रिप्स को कट करना है आपने बिल्कुल बराबर साइज़ में 1 इंच की जो है आपने शेप देनी है, बहुत चौड़ा या कम नहीं आपने बेलना है, यानी कि कटिंग करनी है। तो यहाँ पे जी अब हमने रोल कर लेना है सारी स्ट्रिप्स को। तो यहाँ पे हमने 2 पराठों का जो है डो तैयार की है। तो ये 3 स्ट्रिप्स से हमने एक पेड़ा तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे जी रोलिंग टाइटली करनी है, इस तरीके से रोल करते जाएं और सेट करते जाएं। यहाँ पे जी तीसरा जो हमारे पास स्ट्रिप्स है उसको भी हम इसी तरीके से रोल कर लेंगे। रोल टाइटली करना है और 2 अदद हमने यहाँ पे पराठे तैयार करने हैं। तो अगर आप लोगों ने ज़्यादा पराठे तैयार करने हैं तो ये तरीका अपनाते हुए आप डो को ज़्यादा जो है अपने हिसाब से तैयार कर लें और इसी तरीके से 1 बाय 1 जो है 2-2 पराठे निकालते जाएं और आपके पराठे बहुत ही कम टाइम में और मज़ेदार पराठे बनकर तैयार होंगे। लेयर्स इतनी ज़बरदस्त बन के तैयार होती है और क्रिस्पी पराठे नाश्ते के टाइम जो है बना सकते हैं, वो भी कम टाइम में होता है सुबह के टाइम। तो आप जो है जल्दी से इस तरीके से ये तरीका अपनाएं और मज़ेदार से पराठे तैयार कर लें। तो यहाँ पे जी लोई हमारे पास तैयार हो चुकी हैं। तो यहाँ पे अगर आप रेस्ट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, जितनी रेस्ट देंगे उतने ही ज़बरदस्त पराठे बनेंगे। तो यहाँ पे जी मैंने रेस्ट नहीं दी, बस साथ साथ ही पराठा बनाना स्टार्ट कर दिया है। लोई को रेस्ट दें तो आपका पराठा और भी ज़बरदस्त बनेगा। तो मैदा डस्ट करेंगे और बेलन की मदद से हमने इसी तरीके से बेलना है। यहाँ पे देखिए कि बेलने के जो तरीका है वो क्या है कि आप जिस तरीके से बेलेंगे ये लेयर जो है इसी तरीके से क्रिएट होकर आएंगी। तो यहाँ पे देखिए कितनी ज़बरदस्त लेयर्स जो है नज़र आ रही हैं। तो हम यहाँ पे जी इसको पैन में बनाएंगे। तो पैन के अंदर हमने थोड़ा सा घी का इस्तेमाल यहाँ पे ज़्यादा ही करना है। तो तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून हमने घी का लिया है, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो इसको जी हमने बहुत डीपली नहीं फ्राई करना। अगर आपको ज़्यादा डीपली और मज़ेदार क्रिस्पी पराठा चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक जो है मैं शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे जी यहाँ पे हम गोल्डन से कलर के साथ पराठे को तैयार करेंगे। क्रिस्पी पराठा बनाना है तो इस तरीके से चम्मच के साथ चलाते हुए इसका
कलर जो है गोल्डन सा लेकर आना है। तो यहाँ पे आपने पराठे को रोकना नहीं है, अगर रोका तो ये पराठे का कलर डार्क हो जाएगा और क्रिस्पी नहीं बनेगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इसलिए आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करते हुए मज़ेदार सा पराठा तैयार करना है। यकीन जानिए ये आप लोगों के लिए स्पेशली लेकर आई हूँ, कितनी ज़बरदस्त इसकी लेयर्स क्रिएट हो रही हैं, बहुत ही क्रिस्पी पराठा बनकर तैयार होता है। तो सबसे आसान पराठा ये ही है कि आप लोग जो है आसान तरीके से पराठे को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, एक पराठा हमारे पास ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। तो इसी तरीके से हमने दूसरे पराठे को भी तैयार कर लेना है। इसी कलर के साथ हम गोल्डन से कलर से पराठा तैयार करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये पराठा बनकर तैयार हुआ है। यकीन जानिए ये पराठे हम बहुत कम टाइम में तैयार कर सकते हैं। जैसा कि लोग जो है कहते हैं कि हमारे पास टाइम नाश्ते का कम होता है, तो आप बहुत लंबी रेसिपीज़ दे देती हैं। तो ये आप लोगों के लिए स्पेशल रेसिपी है। मज़ेदार लेयर्स वाला पराठा रेडी है। तो यहाँ पे देखिए जी, फाइनल लुक कितना ज़बरदस्त कम टाइम में आसान तरीके से हमने ये पराठा भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो मेरे चैनल पे हर किस्म के पराठे और विदाउट ओवन बेकिंग मौजूद है। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।